अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान नालायक नहीं है। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को दिमाग दिया हुआ है, बस इस दिमाग को सही इस्तेमाल करने का हुनर आना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा ये गिला करते हैं कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी वो इस गिले में रहते हैं, इस एहसास कमतरी में होते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा नालायक हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरा तो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता, मुझे हमेशा रट्टा ही लगाना पड़ेगा। वो हमेशा इस गिले और शिकवे में होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को दिमाग दिया हुआ है। अगर वो अच्छे से खा सकते, पी सकते, अगर वो सारे काम कर सकते तो वो पढ़ाई भी कर सकते। बस उनका मसला ये होता है कि उन्हें पढ़ाई करने का तरीका नहीं आता। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 5-6 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा कि अगर आप लोग उन टिप्स को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी और आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को फिर रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हम तो घंटों पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता। उनके लिए खासकर ये वीडियो है कि अगर आप लोग ये जो मैं 5-6 आप लोगों को आगे स्टेप्स बताऊंगा, आप लोगों ने उन स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आप लोग अपने आप में लाजमी इंप्रूवमेंट पाओगे और आप लोग इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा उठाओगे और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंशाल्लाह आप लोगों का उस पर ज़रूर कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को साथ साथ शो हो रहे होंगे और ये सारे टिप्स अपने पास लिख के रख लें और फिर जब आप लोग स्टडी करने के लिए बैठ जाएं तो आप लोग ये सारे 5-6 टिप्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग इनको अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 जो है वो इंतहाई सिंपल सा है, सिट रिलैक्स इन ब्राइट लाइट। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जब भी स्टडी करने के लिए बैठना हो, यानी आप लोगों ने जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठना हो तो आप लोगों ने रिलैक्स होकर बैठना है। रिलैक्स होने का मतलब ये है कि आप लोग जब स्टडी करने के लिए बैठते तो आप लोगों के दिमाग में हज़ार काम होते हैं, हज़ार मसले आप लोगों के दिमाग में होते हैं और आप लोग स्टडी करने के लिए बैठ जाते तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोगों का फोकस नहीं बनता, इसलिए आप लोग नहीं पढ़ पाते। तो आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने रिलैक्स होकर बैठना है। तो आप लोगों ने एक काम करना है, पहले या तो ऐसे कर लें कि सारे काम करके पढ़ाई के लिए बैठ जाए, या फिर ऐसे करें कि दिमाग से सारे काम को निकाल दे और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाए, यानी रिलैक्स होकर बैठ जाए। मकसद ये है कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये हो कि मैं अभी पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ, यानी फिलाना टॉपिक करनी है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री या जो भी है उसके लिए मैं बैठ रहा हूँ तो अभी मुझे यही पढ़ना है, ठीक है। और ब्राइट लाइट का क्या मतलब है? ब्राइट लाइट का मतलब यह है कि आप लोग जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हो वहाँ पर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और लाइट भी ब्राइट लाइट। डिम लाइट में आप लोगों ने नहीं पढ़ना है। डिम लाइट में आप लोगों का फोकस ख़राब हो जाता है, आप लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने एक करना है, एक तो रिलैक्स होकर बैठना है और दूसरा ये कि आप लोगों ने ब्राइट लाइट में बैठना है। दोस्तों, आप लोगों ने साथ साथ ये स्टेप लिख लेने हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा। आप लोग सारे स्टेप सुन लें और सारे अपने पास लिख लें। सेकंड स्टेप इंतहाई सिंपल सा है, टेक पेन एंड पेपर विद यू। इसका मतलब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि अपने पास पेन और पेपर रजिस्टर या नोटबुक जो भी हो जिस पे आप लिखाई कर सके वो अपने साथ अपने ले लेना है। तीसरा स्टेप जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको समझना है। सर्च अबाउट कंसर्न टॉपिक ऑन यूट्यूब। अब आप लोगों ने इसको समझना है, इसमें आप लोगों ने कंसर्न टॉपिक के बारे में यूट्यूब के बारे में सर्च करना है। कंसर्न टॉपिक का मतलब ये है कि मतलब आप लोग जिस बारे में पढ़ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई ना कोई टॉपिक होगा जिस टॉपिक को आप स्टडी करने के लिए बैठे हुए हो। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन हो गया हमारे पास। यूट्यूब पे मैं लिखूंगा रिस्पायरेशन एक्सप्लेन्ड इन उर्दू, बस सिर्फ इतना लिख कर सर्च कर दूंगा। आप लोग उर्दू के साथ पश्तो भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पड़ी है हर लैंग्वेज में। बस आपने टॉपिक का नाम लिख के एक्सप्लेन्ड इन उर्दू या पश्तो जो भी आपने लिखना है, जिस ज़बान में आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वो लिख के सर्च कर ले। उसके बाद आप लोगों के सामने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस आ जाएगी। आप लोगों ने बस इतना करना है कि 5, 10, 15 मिनट की वीडियो होगी, आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक वो वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, कंप्लीट देखनी है आप लोगों ने। बेशक आपको समझ आए या ना आए, आप लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, कंप्लीट देखनी है। आप लोगों ने फुल फोकस के साथ वो वीडियो देखनी है और आप लोगों ने फुल समझने की कोशिश करनी है कि हमें समझ आ जाए। फिर आपको बेशक ना समझ आए लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक वो वीडियो लाजमी देखनी है। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने साथ साथ ये स्टेप्स लिख लेने अपने साथ। स्टेप नंबर 4 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम रिस्पायरेशन पढ़ रहे तो स्टेप नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। हमने 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट जितनी भी वीडियो थी वो हमने कंप्लीट वॉच कर लिए।
तो अभी रिस्पायरेशन के बारे में टेक्स्ट बुक में से आपने जो नोट्स आपके पास होंगे उसमें से आपने खुद पढ़ना है। रिस्पायरेशन के बारे में खुद फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और समझने की कोशिश भी करनी है। यानी थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद, वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपने कंप्लीट रिस्पायरेशन को बुक में से पढ़ना है। बुक में से खुद समझने की कोशिश करनी है, कंप्लीट बुक में से पढ़ना है। और उसके बाद बुक में बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं, मुश्किल मुश्किल अल्फाज होते हैं जो आप लोगों की समझ में नहीं आते होंगे। तो आप लोगों ने उसके साथ क्या करना है, उसके साथ ये काम करना है कि आप लोगों ने बुक में से जो जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने स्टेप नंबर 5 की तरफ जाना है। स्टेप नंबर 5 है कि आप लोगों ने वो जो चीज़ आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से समझ नहीं आ रही, जो आप पढ़ रहे हैं, यानी रिस्पायरेशन के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने गूगल कर लेना है उसको। आप लोगों ने उसको गूगल में सर्च कर लेना है। ये जो 5th स्टेप है ये जो है ये ऑप्शनल स्टेप है। आप लोगों को अगर टेक्स्ट बुक में से समझ आ रहा हो, उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह 4th स्टेप तक सारा कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप YouTube से स्टार्ट से एंड तक पूरी वीडियो देखेंगे उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफी हद तक सारा कुछ समझ आ जाएगा टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप स्टेप 5 की तरफ जा सकते हैं, आप गूगल यूज कर सकते हैं। उसके बाद 6th स्टेप जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना, क्योंकि इस स्टेप के बाद आपको वो टॉपिक के बारे में लाजमी समझ में आ जाएगा। 6th स्टेप है राइट अबाउट कंसर्न टॉपिक विद यू। यानी 2nd स्टेप में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पेन और कोई भी नोटबुक या कोई भी रजिस्टर, कोई भी पेन अपने पास ले लेना है ताकि उस पर आप लिखाई कर सको। तो आप लोगों ने एक काम करना है, जब आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे होंगे, टेक्स्ट बुक्स में से जब आप, फॉर एग्जांपल हमने रिस्पायरेशन की एग्जांपल ली थी कि अगर हम रिस्पायरेशन जो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं उससे पहले हमने यूट्यूब पे वीडियो वॉच की है, उसके बारे में कंप्लीट 5 या 10 या 15 जितनी भी मिनट है वो हमने वॉच की थी कंप्लीट। उसके बाद हम जब टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे होंगे तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें जो हमें लगता है कि ये हमें लिखना चाहिए वो सारा हमने अपने पास नोट कर लेना है। एट द एंड आप लोगों के पास रिस्पायरेशन के ऊपर या कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसका आप लोगों के पास एक नोट आ जाएगा, यानी उसके आप लोगों के पास पॉइंट आ जाएंगे। तो अगर आप लोग ये 6 स्टेप्स ईमानदारी के साथ अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक 80% क्लियर हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों का टॉपिक 80% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आपके पास नोट्स बन रहे होंगे, वो नोट्स जब उसके बाद आप रिवाइज करेंगे कि पेपर के लिए या किसी टेस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको अपनी लिखाई जो है ये जो आपने खुद नोट्स बनाए हैं वो आपको ज़रूर समझ में आएंगी और आपका कंसेप्ट ज़रूर से क्लियर होगा। दोस्तों आखिर में बस मैं ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पास ये 6 के 6 स्टेप्स लिखे हुए और मैं ये सारे स्टेप्स अप्लाई करता हूँ। जब भी मेरे पेपर होते हैं या यूनिवर्सिटी में मेरा जब प्रेजेंटेशन होता है या कुछ भी मेरा कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी या फिर किसी भी टॉपिक को अगर मुझे समझना है तो मैं ये 6 स्टेप्स अप्लाई करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों इन स्टेप्स को लाजमी से अप्लाई करना, अगर आप स्टूडेंट है तो इन स्टेप्स को लाजमी से अप्लाई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।